वेरी प्लेजर मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू वाइड एंड रीड चैनल। आज हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर और लेक्चर 5 है हमारा इन एसआरपी। इससे पहले हमने क्या पढ़ा है? इससे पहले हमने पोलिनेशन के बारे में देखा है कि पोलिनेशन होता क्या है। पोलिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट कितने टाइप का होता है, ऑन द बेसिस ऑफ पोलन तुम्हारे पास कितने टाइप का होता है, सेल्फ क्या होता है, क्रॉस क्या होता है, ऑटोगेमी किसे कहते हैं, गिटनोगेमी किसे कहते हैं, जीनोगेमी किसे कहते हैं। और इसके अलावा आपने ये भी देखा था कि जो एजेंट होते हैं पोलिनेशन के, बायोटिक होता है, अबायोटिक होता है। अबायोटिक में कौन कौन है सुन लो ध्यान से, क्या है वीडियो को आगे स्किप मत करना, क्योंकि तुम्हें लगता है कि स्टार्टिंग के सर 1-2 मिनट या 2 मिनट के आसपास में कि कुछ बोलेंगे, वैसे क्या है मैं सिर्फ तुम्हारा रिविजन करा रहा हूँ जो हमने पढ़ा है। तो चलो रिवाइज करें। सबसे पहले अगर एयर से होगा पोलिनेशन तो उसको क्या कहते हैं? एनियोफिली कहते हैं। अगर वाटर से होता है तो क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली कहते हैं। ये दोनों किसके अंदर आते हैं? अबायोटिक में आते हैं, बायोटिक में आते हैं। तो अबायोटिक है क्योंकि नॉन लिविंग है। बायोटिक में कौन कौन सा नाम लिया था? एक का नाम बताया होगा इंसेक्ट का। जो इंसेक्ट से होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एंटिमोफिली। और जो एनिमल से होता है उसे क्या बोलते हैं? जूफिली। और जो बर्ड से होता है, पक्षियों से होता है, उसे क्या बोलते हैं हम? ऑर्निथोफिली। उसके अलावा तुमने और नाम भी देखे थे, जैसे कि बैट से होता है, इसे क्या बोलते हैं? चिरेप्टोफिली। ये मेन मेन आपको मैंने बता दिया क्या होता है। अब देखते हैं हमारा अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या है देखो, लेक्चर तुम्हारा छोटा ही होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, क्योंकि मैंने सिर्फ 2 टॉपिक को इंक्लूड किया है। एक का नाम एयर पोलिनेशन और एक का नाम वाटर पोलिनेशन। और इस पे क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो प्रीवियस क्या है, एक मिनट प्लीज, सॉरी, या तो पहले भाग देखना बोर्ड में सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है सामने, देखिए। ठीक है, सुनो। सबसे पहले क्या है, इस अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं कि सर ये क्वेश्चन हमारे पास कब कब आया है, तो देखो अगर इसकी बात करूं मैं, क्या है 2024 में भी इन्वॉल्व है, इसके अलावा 2022 के अंदर इन्वॉल्व है, 2023 के अंदर भी। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये टॉपिक हमें पढ़ना नहीं है या इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पढ़ना, इसलिए ध्यान से सुनना। छोटा ही है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैं गारंटी से कहता हूं आपका सारे क्वेश्चन नीट के जो आए हैं, क्योंकि देखो मैंने 2-3 साल को तुम्हारे इन्वॉल्व कर दिए हैं यहाँ पर, 1-2 साल के, बट उससे पुराने मैं आपको वन शॉट में करा दूंगा जितने भी होते हैं, और साथ में ले भी लूंगा अगली क्लास के अंदर। तो चलो क्लास को स्टार्ट करें। सबसे पहले देखो कौन सा नाम लिखा था मैंने यहाँ पर, क्या है? एयर पोलिनेशन। तो हेडिंग कर लो एज एयर पोलिनेशन, बिल्कुल। तो चलो हेडिंग है तुम्हारे पास एज एयर पोलिनेशन। अबे इतना वैसा क्यों लग रहा है ये? एयर पोलिनेशन, ये है हेडिंग का नाम। अब कहोगे सर एयर पोलिनेशन क्या है? एक मिनट रुको, मैं इसको थोड़ा वैसे कर लेता हूँ यार, क्योंकि थोड़ा वैसे लगे, राइटिंग थोड़ी वैसे आ रही है। एयर पोलिनेशन ये ठीक रहेगा। देखो एयर पोलिनेशन क्या होता है तुम्हारे पास, पहले मुझे बताइए। अगर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ ईयर, विद द हेल्प ऑफ हवा, और कुछ कहते हो कि हवा को, तो हवा यहाँ से क्या है, अगर हवा से पोलिनेशन होता तो क्या बोलते हो वहां पर उसे? आप कहते हो एनियोफिली, और इसी को आप बोलते हो ईयर या विंड पोलिनेशन। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आता है, इसका जो नाम है उसको आप कहते हो एनिमोफिली। अब ये क्वेश्चन भी आता है, अब देखो जिन फ्लोवर के अंदर, द फ्लोवर, पेन को बदल लूं, द फ्लोवर इन विच पोलिनेशन अक्कर बाई, जिन फ्लोवर के अंदर पोलिनेशन होता है, द फ्लोवर इन विच पोलिनेशन अक्कर्स बाई ईयर, उनको हम कहते हैं एनिमोफिलस फ्लोवर। तो उनका नाम एनिमोफिलस है। तो पहली चीज तो ये याद रखें, व्हाट इज एनिमोफिलस फ्लोवर, इस चीज को। तो एनिमोफिलस फ्लोवर का मतलब होता है जिनमें एयर से होता है, हवा से पोलिनेशन होता है। समझ में आ रहा होगा इतना यहाँ पे क्या है। अगला देखो यहाँ पे गए, इनकी सबसे पहले चीज यहाँ पर क्या है, देखो एक तो एयर वाला है और एक हमारे पास में कौन सा, देखो अगर मैं बात करूं तो एक है एयर वाला और दूसरा कौन सा होता है? वाटर का। जो दोनों होते हैं ये किस में आते हैं बताइए? अबायोटिक होते हैं, बायोटिक होते हैं, तो दोनों अबायोटिक है। इन दोनों के अंदर अगर मैं बात करूं तो एयर इज मोर कॉमन देन वाटर। तो एयर इज मोर कॉमन देन वाटर। और जो वाटर एयर से ही पोलिनेशन होता है उसको आप क्या कहते हो बताइए? इसी का नाम आप कहते हो एनिमोफिली। तो कोई ये पूछेगा क्या? तुमको पहले बता दिया था मैंने यहाँ पे क्या ये वाली चीज, और यहाँ पे मैंने लिख दिया ऊपर करके वैसे एनिमोफिली ये रहा। तो एनियोफिली क्या है? जब एक बार कर दिया दोबारा क्यों लिखूं? तो एनियोफिली तुम्हारे पास में है, एनियोफिलस फ्लोवर का नाम आएगा तो प्लीज बता देना। इसके अलावा क्या आता है, दोनों में कौन कॉमन है बायोटिक में बताओ? ईयर वाला होता है, वाटर वाला, तो ईयर का ज्यादा कॉमन है, याद रखें। अगली चीज क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो जिन फ्लोवर के अंदर, द फ्लोवर
इन विच पोलिनेशन अक्कर बाई, जिन फ्लावर के अंदर अक्कर्स बाई ईयर, उनमें क्या होता है, जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन कैसा होता है, पोलन ग्रेन भाई देखो हवा में उड़ के जाएगा पोलन ग्रेन, खुद अज्यूम करो, खुद सोचो यार, पोलन ग्रेन हवा में उड़ के जाएगा, हवा ऐसा तो है नहीं कि 5 किलो के पोलन ग्रेन को उठा के ले जाएगी। तो तुम मुझे बताओ कौन सी चीज आसानी से उड़ पाएगी हवा के अंदर, भारी चीज या लाइट वेट की? तो तुम कहोगे सर बिल्कुल लाइट वेट की, तो लाइट वेट होता पहला। और अगर चिपचिपा टाइप का हुआ, अगर पोलेंगेन स्टिकी टाइप का हुआ, तो पोलेंगेन तो फॉर एग्जांपल किसी एक से टकराया तो वहीं पर आके वो तो फंस जाएगा उसी के अंदर, तो इसलिए कैसा होना चाहिए, नॉन स्टिकी। ये याद रखें, पोलन ग्रेन कैसा होता है, पोलन ग्रेन आर ऑफ, पहला तो पोलन ग्रेन लाइट वेट का है, ये याद रखें। इसके अलावा सर दूसरा क्या आता है, नॉन स्टिकी, ऐसा भी होना चाहिए, नॉन स्टिकी टाइप का। ठीक है सर, 2 पॉइंट समझ में आ गए। पोलेंगे की बात कर ली, लाइट वेट है, वजन कम होगा और नॉन स्टिकी होगा। अगला क्या आता है, देखो ध्यान से क्या होता है, जो इनका स्टेमन है, इस पे क्वेश्चन आया नीट में 2024, सर इसी साल है, बिल्कुल 2024 का क्वेश्चन है इस पे, और अभी आपको मैं कराऊंगा, देखना क्या होता है तुम्हारे पास, द स्टेमन इज वेल एक्सपोज, स्टेमन इनका वेल एक्सपोज होता है, मींस खुला होता है, जिससे कि आसानी से तुम्हारा जो पोलन ग्रेन है एंथर से उड़ पाए, क्योंकि स्टेमन के कितने पार्ट है, 2 पार्ट है, कौन कौन सा, एंथर और फिलामेंट। एंथर में क्या होता है, पोलन ग्रेन वहां से रिलीज होते हैं, उसी को तो बोलते हैं पोलिनेशन। जब पोलन ग्रेन ट्रांसफर होगा हवा के थ्रू, तो वही तो हो गया एयर पोलिनेशन या एनिमोफिली। तो यहाँ पर क्या है, स्टेमन कैसा होगा तुम्हारे पास बताइए, वेल एक्सपोजर, स्टेमन इसका वेल एक्सपोजर होगा। अब कहोगे सर जो वो है कार्पिल है या पिस्टिल हमारे पास, वो कैसा होगा, इनका जो स्टिग्मा होता है, क्योंकि इसके कितने पार्ट है, 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, तो इनका स्टिग्मा कैसा होता है, फिदरी, जिसमें कि पोलन आसानी से आके फंस सके, आसानी से आके रुक सके। तो इनके अंदर क्या है, स्टेमन वेल एक्सपोज होगा, जिससे कि पोलन आसानी से उड़ पाए, वो एक्सपोज्ड है, और इनका जो स्टिग्मा है वो फीदरी होगा। फीदरी क्यों होगा भाई, अगर पंख टाइप के होंगे तो पोलन आसानी से आके उसमें चिपक जाएगा, मतलब आसानी से आकर उनमें रुक जाएगा। तो यहां मैंने बोला है द स्टिग्मा इज फीदरी, तो स्टिग्मा फीदरी होता है। तो ये पॉइंट याद रखें क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन थे। तो अगला कोई पॉइंट है यहाँ पर, क्या है सुने ध्यान से, जो एयर पोलिनेशन होता है तुम्हारे पास, यहाँ पे मैंने लिख दिया, चलो आगे पहले पॉइंट पूरा करता हूं। जो हम आप देखते हो यहाँ पर क्या है, कोर्नोकोब का, हमारी बुक ने ये एग्जाम्पल कहा है, कोर्नोकोब का एग्जाम्पल। कोर्नोकोब के अंदर क्या आता है, हम टेसल को देखते हैं। सर टेसल क्या होती है, जो टेसल से एक्चुअली क्या होता है कि भुट्टा किसने खाया है, कहेंगे सर हमने भी खाया है। अब कुछ कहेंगे सर भुट्टा क्या होता है, अरे मक्का, खाया नहीं खाया, उसमें तुम देखते हो ना हेयर के समान स्ट्रक्चर निकले होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जो टेसल होते हैं एक्चुअल में क्या है, वो टेसल जो होते हैं वो भुट्टे में जो हेयर के समान है वही टेसल है, कहेंगे सर वो है, वो ये बिल्कुल। वो क्यों होता है, पोलन ग्रेन को अपने अंदर ट्रेप करने के लिए, पोलन ग्रेन को रोकने के लिए, और यही नीट में 2 बार क्वेश्चन आया है, 2024 में भी आया ये सेम। अब बताओ 2 बार पूछ रहे हैं उन्होंने यही चीज को, सर हमें तो रात में भुट्टा खाते हैं। अब लो वही पूछ रहे हैं उन्होंने, चीजों को समझ के पढ़ो, ना कि उन्हें रट्टा मार के, ये कह रहा हूं बस, समझ लो यहाँ पे अच्छे से। तो भुट्टा के अंदर, मक्का के अंदर जो हीर के समान स्ट्रक्चर है वो टेसल है, वो एक्चुअली कौन से पार्ट है, वो स्टिग्मा और स्टाइल है, और उनका काम क्या होता है, उनका काम है टू ट्रेप द पोलन ग्रेन। तो नीट में क्वेश्चन ये आया था, जो आप टेसल को देखते हो कॉर्न कोब के अंदर, भुट्टा के अंदर, उनका फंक्शन क्या है, तो उनका फंक्शन होता है पोलन ग्रेन को ट्रेप करना। तो यहां लिखता हूं, टेसल में क्या आता है, द टेसल, ये क्या होते हैं तुम्हारे पास, दीज आर, ये होता क्या है, कोई ये पूछे तो बता देना, दीज आर स्टिग्मा और स्टाइल, ये एक्चुअल में स्टिग्मा और स्टाइल के ही पार्ट है जो ये टेसल होते हैं, और इनका काम क्या होता है, टू ट्रेप द पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन को ट्रेप करना इनका फंक्शन है, टू ट्रेप द पोलन ग्रेन। कर लोगे, बिल्कुल सर, आ गया समझ में। अब ये नीट में कितनी बार क्वेश्चन आया बताइए, मैंने खुद ने भी यहाँ पे बोल दिया तुमसे, नीट में 2 बार का है, एक तो 22 में चेक करना, और फिर ये तुम्हारा 23 या 24 के अंदर है, ये भी का है, ये लगा लो 23 या 24 में, मैं और कर रहा हूँ 24 में, 23 या 24 के आसपास, मिटा देता हूँ ये। तो नीट में 2 बार आया भी का रिसेंट, अलग पेन से लिख दूं, 2 टाइम। चलो
23 या 24 है, याद रखना प्लीज, क्योंकि 24 में के भी तो था, ये पक्का है। अब चलो आगे देखते हैं, कौन सा पेन है, व्हाइट। देखो आगे क्या है सर, जिनके अंदर ईयर से पोलिनेशन होता है उनके अंदर ओवरी के अंदर सिंगल ओव्यूल होता है, ये भी क्वेश्चन है, तो याद रखें जिनके अंदर क्या आता है, द फ्लावर्स हैज सिंगल ओव्यूल, कितने ओव्यूल है याद रखना, तो सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी, या सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी, तो एक ओवरी में कितने ओव्यूल होते हैं, ये भी क्वेश्चन आया है, तो सिंगल ओव्यूल याद रखना। और तुम्हें पता है ओव्यूल से क्या बनता है, सीड, ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट, तो यहां पर एक ही ओव्यूल है एक ओवरी के अंदर। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ये भी इंपॉर्टेंट है सर, ये पूछ लेते हैं, मतलब इतना पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा भाई, मना थोड़ी है। और दूसरी बात, जो ईयर का पोलिनेशन होता है ये सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलता है, ये हमें मिलता है, चलो आपने एक नाम सुना है, सुनो ध्यान से क्या होता है, चलो यहां बता देता हूं, वीवीआईपी। अब ये हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग याद रखना, ईयर पोलिनेशन इज कॉमन इन, इज क्वाइट कॉमन इन, किसमें देखिए, वो होता है ग्रासिस, तो ग्रासिस के अंदर सबसे कॉमन है। और एक नाम सुना है आपने प्लांट का, सर क्या, जिम्नोस्पर्म का, बिल्कुल सुना होगा सर, जिम्नोस्पर्म तो हमने सुना है, जिम्नोस्पर्म सारे के सारे, तुम्हारी बुक बताती है ये सारे करते हैं ईयर पोलिनेशन, तो ऑल जिम्नोस्पर्म आर ईयर पोलिनेटेड, वीवीआईपी। तो इनमें क्या होता है देखो, ईयर पोलिनेशन दिखाते हैं ये, तो जिम्नोस्पर्म में किससे होता है पोलिनेशन, ईयर से ही होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां नहीं था पॉइंट है पर याद रखें क्योंकि बुक का ही तो है। तो इनमें ईयर से पोलिनेशन होता है, वीवीआईपी। ईयर पर सबसे ज्यादा कॉमन कहाँ है तुम्हारे पास, ग्रासिस के अंदर, ये बता दिया। सिंगल ओव्यूल होता है, इस पे मैंने आपको स्टार मार्क कर दिया, और क्या फंक्शन होता है टेसल का वो बता दिया। अब क्वेश्चन को बताऊं आपको, चलो पहले एनसीईआरटी को बताऊं, देखो कहाँ है, इतना पढ़ा दिया मैंने आपको। अब देखो ये जो उन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, देखो ध्यान से, ये उन्होंने क्या होता है, एक तुम्हारे प्लांट का वो लिया है, और जो ये है तुम्हारे पास में, ये किस चीज को बता रहा है, जो ये वाला पार्ट है, इट्स शोइंग द एक्सपोज स्टेमन, ये स्टेमन को बता रहा है, जो कि लिखा हुआ है यहाँ पर, शोइंग कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस एंड वेल एक्सपोज स्टेमन, तो वेल एक्सपोज स्टेमन को दिखा रहा है, याद रखें, मतलब स्टेमन एक्सपोज है। और यही डायग्राम नीट में देखा, पूछा उन्होंने कि बताओ ये डायग्राम जो है किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, ये क्या है, देखो पोलिनेशन भाई, देखो विंड इज मोर कॉमन, मैंने आपको बता दिया कि अबायोटिक में कौन आता है, दो, कौन कौन सा, विंड और वाटर, आता है कि नहीं आता है, विंड वाला कॉमन है, वाटर वाला, तो आप कहोगे सर विंड, उसको क्या बोलते हैं, एनियोफिली, तो बुक ने कहा है कि मोर कॉमन है अमोंग अबायोटिक, देख लो अबायोटिक में मोर कॉमन है, दो ही तो नाम है ना भाई, एक तो वाटर का है H2O का, और एक ईयर का है, तो एयर ज्यादा कॉमन है और दोनों ही अबायोटिक है, खत्म। ठीक है सर, आगे देखो, विंड पोलिनेशन में क्या होता है, पोलन ग्रेन कैसा होता है, लाइट वेट का, देखो लाइट है, और दूसरा कैसा होता है, नॉन स्टिकी, ये बता दिया। आगे वो ट्रांसपोर्टिंग इन विंड करंट, ठीक है, और इनमें क्या आता है, वेल एक्सपोज स्टेमन, देख लो स्टेमन कैसा होता है, वेल एक्सपोज, जिससे कि तुम्हारे पास पोलन ग्रेन इजीली डिस्पर्स हो जाए हवा के अंदर, भाई स्टेमन जब एक्सपोज होगा तो आसानी से हवा के अंदर पोलन ग्रेन उड़ जाएंगे, ये रहा। अगला सुनो ध्यान से, तो यहां पर क्या है, ऑफन फीदरी स्टिग्मा, स्टिग्मा कैसा होता है बताइए, फीदरी, बता दिया, और इसमें क्यों होता है, जिससे कि पोलन को ट्रेप कर पाए आसानी से। अब देखो उन्होंने क्या होता है, ये लिख दिया, सिंगल ओव्यूल होता है ईच ओवरी के अंदर, लो एक ओव्यूल होगा एक ओवरी के अंदर, ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बता रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल आसानी से करके, इसलिए मैं वीडियो को छोटा कर रहा हूं जिससे कि आपको कोई वर्ड भी ना रह जाए, तो मैंने सारा पढ़ा दिया पहले ये। अब देखो आगे, इसका उन्होंने क्या होता है, आगे तुमसे कहा है, न्यूमेरस फ्लोवर पैक्ड इनटू इनफ्लोरेसेंस, जब भाई तुम्हारे कई सारे फ्लोवर है, अगर मैं बात करूं सनफ्लावर की, सनफ्लावर एक ही फ्लोवर है या बहुत सारे फ्लोवर है, सनफ्लावर अकेला फ्लोवर नहीं है, सनफ्लावर के अंदर बहुत सारे फ्लोवर होते हैं, और जब बहुत सारे फ्लोवर पैक्ड होते हैं एक उसके अंदर, उसे बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस, तो जो फूलों का अरेंजमेंट है वही इनफ्लोरेसेंस है, वही बुक ने यहां पर बोला है, न्यूमेरस फ्लोवर पैक्ड इनटू इनफ्लोरेसेंस। अब एग्जाम्पल देखो क्या कहा उन्होंने, कॉर्न कोब, अभी कहा था मैंने, इसमें क्या होता है, टेसल, जो आप टेसल देखो उन्होंने क्या लिखा है, जो टेसल आप देखते हो वो कुछ नहीं होता, वो स्टिग्मा और स्टाइल है, और उनका काम क्या होता है, वो हवा के अंदर क्या होता है, वहां पे लहराते हैं और पोलन को ट्रेप करते हैं, तो ये क्वेश्चन आया था क्या फंक्शन होता है, तो ट्रेप करना। और सबसे ज्यादा कहाँ होता है, क्वाइट कॉमन तुम्हारे पास में ग्रासिस में, मैंने बता दिया। अब मुझे बताओ, ये मैंने आपको पढ़ा दिया सारा वाला पार्ट, इसमें कौन सा पार्ट रह गया तुम्हारा, बताओ,
सारा पढ़ा दिया ये वाला पार्ट करके, तो प्लीज यहां से अब देखो इस वाले पे क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या देखो, पहला ये रहा, अबे खुल जा यार, क्यों मजा ले रहा है। ये रहा तुम्हारे पास, फंक्शन ऑफ द टेसल इन द कॉर्न कॉब, बताओ क्या फंक्शन होता है टू ट्रेप द पोलन ग्रेन। कायम कब का है, 24। लो सर और भी होगा, डिस्पर्ज करना नहीं भाई, ये तो टेसल है ना, स्टिग्मास्टाइल है एक्चुअल में। ये बताओ ये क्या होता है, स्टिग्मास्टाइल। स्टिग्मास्टाइल का काम क्या होता है, पोलन ग्रेन को मतलब एक तरह से डिस्पर्ज करना, ट्रेप करना है, तो सिर्फ ट्रेप करना है, तो इसीलिए ये आएगा। तो प्रोटेक्ट सीड, ये कहां से, लो इंसेक्ट को ट्रेड करवा रहा है, तो ये ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद देखो अगला वाला, ये वाटर पोलिनेशन पर है, एक तो क्वेश्चन और होगा, उनको देख लेता हूँ। रुको एक मिनट, देखो ये रहा नीट 24 का, बड़ा कर लो इसको एक मिनट, रुको देखिए ये भी नीट का ही 24 का क्वेश्चन। सर मौज हो गई, हाँ मौज तो यहाँ पे गए। अब बताओ क्या बता रहा है ये, वो तुमसे कह रहा है आइडेंटिफाइड द डिस्क्रिप्शन अबाउट द गिवन फिगर। बे यार तू भग पहले, देखो क्या कह रहे हो, ये तो फिगर जो दिया है इसके बारे में क्या सही है, जो ऑप्शन दे रखा है नीट 24 का है भाई। सर आपका अब हमें अच्छा लग रहा है ये पढ़कर। देखो हमने क्या दो एक क्वेश्चन तो कर लिया, अब दूसरा ये रहा। अब डायग्राम क्या बता रहा तुम्हें, इसकी डायग्राम किसका होता है बताइए, विंड पोलिनेटेड इन्फ्लोरेसेंस शोइंग फ्लावर विद वेल एक्सपोज स्टेमन। आगे देख लो, वाटर पोलिनेटेड गलत, क्लिस्टोगेमस गलत, कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस शोइंग ऑटोगेमी गलत। लो यही ऑप्शन यही मिल रहा है, और ये रहा ना, देखो अभी कहा था तुमसे, देखो ये तुमसे कहा था कि PYQ है, ये वाला पार्ट आया हुआ है। लो यही नहीं था क्या, हो गए दोनों क्वेश्चन नीट के, हाँ या ना। चले आगे, अब आ जाते हैं वाटर वाले पर। अब यहां पढ़ते हैं उसको पहले, उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है। लिसन, यहां ये हो गया तुम्हारे पास, अब कौन सा है वाटर पोलिनेशन, समझिए। हेडिंग डाल ले, वाटर पोलिनेशन, बिल्कुल सर, इतनी परमिशन तो दे दो यार, वाटर पोलिनेशन। अब तुम बताओ ध्यान से, जो वाटर पोलिनेशन होता है, वाटर पोलिनेशन, वाटर से होने वाले पोलिनेशन को क्या कहते हैं हम, द पोलिनेशन अक्कर बाई वाटर। जो पोलिनेशन पानी से होता है, अक्कर्स बाई वाटर, इज कोल्ड एज, कह सकता हूं उसे हाइड्रोफिली, बिल्कुल, तो हाइड्रोफिली होता है। पहले तो ये याद रखें सर, ये हमें याद है पहले। वाटर पोलिनेशन तुम्हारे पास पहली चीज तो बहुत रेयर है, ज्यादा नहीं है, तो याद रखना इट इज रेयर। और रेयर किस में है तुम्हारे पास बताओ, अबायोटिक में आता है, बायोटिक में, तो इट इज अबायोटिक, इट इज रेयर अमोंग अबायोटिक। हमारी बुक ने क्या कहा है, हमसे आगे चल के कहा है, हमारे पास में क्या आता है, 5 तरह के वो होते हैं, जब आप पढ़ोगे प्लांट किंगडम वहां भी आ जाता है, कुछ बच्चों का नाम भी पता होगा। एल्गी होता है, दूसरे का नाम है ब्रायोफाइट, तीसरे का नाम है टेरिडोफाइट, ये वाला करके। फिर इसके बाद है जिम्नोस्पर्म, और हमारा जो अब है हमारे पास सबसे ज्यादा वो कौन सा होता है, एंजियोस्पर्म। चलो हम पांचों को समझ लें कि क्या होता है। एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट हो गया, और टेरिडोफाइट हो गया। इन तीनों के अंदर जो आपके पास में अबोव है, याद रखना, इसमें भी क्या होते हैं, कौन दिखाता है यहां पर क्या होता है, वाटर सो पोलिनेशन, वाटर से होता है, तो पोलिनेशन टेक्स प्लेस बाय वाटर, आप ऐसे कर ले। तो किससे पोलिनेशन होता है इनके अंदर, तो पोलिनेशन अक्कर बाई वाटर। तो जब इनमें पोलिनेशन पानी से हो रहा है, तो यहां पर क्या है, इसके अंदर भी। और आपको मैं बताऊं टेरिडोफाइट क्या होता है, ब्रायोफाइट क्या है। टेरिडोफाइट का ज्यादातर यूज होता है, ये प्लांट वो है कि जिनका मेडिसिन में ज्यादा इस्तेमाल है, टेरिडोफाइट का। अब ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट आपको हर जगह नहीं मिलते हैं, ये रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, कोई मतलब नैरो जियोग्राफिकल एरिया के अंदर। क्यों होते हैं, क्योंकि इनको ग्रो करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है, तो जहां जहां आपको पानी देखने को मिलेगा वहां इनकी अवेलेबिलिटी हो सकती है ज्यादातर। तो बुक ने क्या लिखा है, आपको एनसीईआरटी ने लिखा है, पानी की प्रेजेंस की वजह से ये जहां पर वाटर होगा वहां मिलेंगे, जहां वाटर नहीं वहां पर आपको बहुत ही रेयर मिलेंगे ये। तो इनके अंदर भी क्या है, इसका मतलब ये भी वाटर पे डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट ऑन वाटर। तो ये जब डिपेंडेंट ऑन वाटर है, तो अब मुझे बताइए ये कैसे होंगे, यहाँ पर क्या है, ये भी किससे करते हैं, आल्सो सो वाटर पोलिनेशन, तो इनके अंदर भी वाटर से पोलिनेशन होता है। और ये क्या होता है, यहां पर ये चीजों को याद रखना, दीज आर रेस्ट्रिक्टेड, ये रेस्ट्रिक्टेड होते हैं
दीज आर रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन। ये ऐसा नहीं कि आपको हर जगह मिल जाएंगे, मैंने आपको बता दिया क्यों। दीज आर रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल एरिया बिकॉज ऑफ, ये बिकॉज है, बिकॉज ऑफ वाटर, पानी की वजह से। जहां पानी होगा वहां, जहां पर वाटर होगा वहां आपको यह देखने को मिलेंगे। इतना समझ में आ रहा है। अगर मैं बात करूं जिम्नोस्पर्म की, बताओ कौन सा बताया थी मैंने आपको, इनमें बताया था आपको मैंने एयर पोलिनेशन मैक्सिमम, ये सारे तुम्हारे पास। तो ऑल सो एयर पोलिनेशन आप ये लिख सकते हैं, सारे वाव से दिखाते हैं एयर से। रही बात एंजियोस्पर्म की, जो हमारे पास प्लांट है, इनमें क्या होती है डाइवर्सिटी, इनमें आपको बहुत तरह तरह के वो मिलते हैं। तो यहाँ पर डाइवर्सिटी है, यहाँ पर हवा से भी हो सकता है, पानी से भी हो सकता है, यहाँ पर इंसेक्ट से भी हो सकता है, एनिमल से भी हो सकता है, हर तरह का, इसलिए मैंने बोला डाइवर्सिटी। तो ऑल टाइप, तो सबसे ज्यादा टाइप आपको इनमें देखने को मिलता है। एग्जामिनर ये क्या पूछ सकता है तुमसे, बताइए पांचों के अंदर सबसे ज्यादा आपको कहां देखने को मिलेगा, मतलब डाइवर्सिटी, तो एंजियोस्पर्म का नाम आएगा। हमारी बुक ने हमसे क्या कहा आगे, ये कहा है तुमसे कि जो वाटर है तुम्हारे पास में, ये बता दिया मैंने आपको, एल्गी होता है और यहाँ पर ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है। टोटल यहाँ मैंने आपको 5 नाम लिए हैं। और इनका जो गैमीट होता है यहाँ पर क्या है, एल्गी वगैरह के, ये भी नॉन मोटाइल होते हैं, मोटाइल नहीं होते हैं, नॉन मोटाइल। अब देखो ध्यान से कि हमारी बुक ने क्या कहा है, हमारी बुक ने हमसे ये कहा कि देखो ध्यान से, जो वाटर है तुम्हारे पास में, अब इस वाटर के अंदर भी तो दो तरह का होता है तुम्हारे पास। एक का नाम उन्होंने कहा है फ्रेश वाटर और एक का नाम उन्होंने कहा है मराइन वाटर। तो कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ तुम्हारे प्लांट ऐसे हैं जो फ्रेश वाटर में होते हैं। एग्जाम्पल उन्होंने कह दिया, एक का नाम है वेलिस्नेरिया, तो एक वेलिस्नेरिया होता है और दूसरा होता है हाइड्रिला, तो ये दो नाम। मराइन वाटर के अंदर उन्होंने कहा है मराइन सी ग्रास, इसको यहां पे बोला है सी ग्रास, मराइन सी ग्रास, याद रखना है एक एक पॉइंट, अभी एनसीईआरटी चल रही है बिल्कुल। मराइन सी ग्रास, मराइन सी ग्रास में कौन आता है, तो यहां आता है जूस्टेरा। तो जूस्टेरा किस में आ रहा है, यह याद रखें, मराइन के अंदर आ रहा है। फ्रेश वाटर में कौन आ रहा है, वेलिस्नेरिया आता है और हाइड्रिला आता है। अब जो हाइड्रोफिली है तुम्हारे पास में, इसके भी दो टाइप है, मतलब जो पोलिनेशन होता है पानी से, उसमें भी दो टाइप से होता है पानी के अंदर। अब देखो हमारी बुक ने क्या कहा, हमारी बुक ने आगे तुमसे ये कह दिया, उन्होंने क्लियरली ओपनली बोल दिया, मैं पेन को यहाँ पर चेंज करता हूँ। उन्होंने क्या कह दिया, तुमसे ये कहा है जितने भी हैं ऑल, बे क्यों नहीं बदला, जो तुम्हारे प्लांट होते हैं, ऑल एक्वेटिक प्लांट, एक्वेटिक मतलब क्या होता है, पानी में रहने वाले। तो ऑल एक्वेटिक प्लांट डू नॉट शो, डू नॉट शो वाटर पोलिनेशन। लो मौज कर दी इन्होंने, इन्होंने कह दिया ये मत गलतफहमी का शिकार हो जाना कि जो पानी में रहते हैं उन्हें पानी से ही पोलिनेशन होगा। ऐसा भी हो सकता है कि पानी से कर लें और ऐसा भी हो सकता है कि वो ना करें। और उन्होंने तो ये कह दिया इन मेजोरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट, मेजोरिटी मतलब ज्यादातर के अंदर नहीं होता, इन मेजोरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट, एक्वेटिक प्लांट द पोलिनेशन अक्कर बाई, वो किससे होता है तुम्हारे पास, देखो पोलिनेशन अक्कर्स बाई विंड, देखो सॉरी, बाई विंड और इंसेक्ट, या तो इंसेक्ट से होगा या विंड से होगा। लो कर दी मौज। पानी में रह रहे हैं, तुम्हें तुमसे पूछा जाएगा बताओ भाई पानी में कोई प्लांट है तो किससे पोलिनेशन हो रहा होगा, तुम होगा पानी में, तो सर पानी से हो रहा होगा, गलत। तो ज्यादातर के अंदर क्या है, या तो विंड से होगा या इंसेक्ट से, और इन दोनों से सबसे कॉमन है, बताइए अब क्या करें। तो विंड से या इंसेक्ट से, इन दोनों में आएगा। अब सबको एग्जाम्पल भी दो, तो यहाँ पे क्या है, बुक ने क्या कहा देखो, द, एक का नाम है, चलो एग्जाम्पल लिख ही दो यहाँ पर क्या होता है। एक एग्जाम्पल का नाम उन्होंने कहा है वाटर लिली, तो वाटर लिली में होता है, अरे वाह सर वो लिली के नाम है। आपने मूवी देखी है डियर कॉमरेड, साउथ मूवी है, उसमें लड़की का नाम क्या होता है, लिली होता है भाई, तो उसका नाम से याद रख लो। तो वाटर लिली होता है और दूसरा नाम क्या होता है, वाटर हयासिंथ। अरे उसमें मतलब अब तुम गम का शिकार मत हो जाना मूवी का नाम लेते ही, सर आपने क्या मूवी का नाम लिया, कितनी अच्छी मूवी है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, सिर्फ खत्म हो गया वो टॉपिक, मैं सिर्फ नाम याद रखने के लिए बोल रहा था। तो वाटर लिली होता है और वाटर हयासिंथ, ये दोनों प्लांट वो हैं जो पानी में रहते हैं पर फिर भी पानी से पोलिनेशन नहीं करते। किससे करते हैं सर, इंसेक्ट से और विंड से।
ये लिख दिया जो ऊपर यहाँ पर क्या है, इंसेक्ट या विंड, विंड और इंसेक्ट कर ले, इंसेक्ट और विंड, वीवीआईपी है। ये आया हुआ है क्वेश्चन नीट में, पीवाईक्यू। पेन बदल लेता हूं, नीट। बे यार क्या हो रहा है, ये बदल क्यों नहीं रहा, ये पीवाईक्यू नीट का, ये कर लोगे यहां तक। और वेलिस्नेरिया का क्वेश्चन आया हुआ है। वेलिस्नेरिया क्या होता है, सुनो ध्यान से क्या होता है आपको मैं बताऊं। एक होता है व्हेन द पोलिनेशन, जब पोलिनेशन होता है, व्हेन द पोलिनेशन अकर्स बाय सरफेस ऑफ वाटर। पानी में दो तरह का है, यहां पे याद रखें, सरफेस ऑफ वाटर। तो जब पोलिनेशन सरफेस ऑफ वाटर से होगा, इसे कहते हैं इपीहाइड्रोफिली। ये नाम याद रखें, व्हाट इज इपीहाइड्रोफिली। तो इपीहाइड्रोफिली का मतलब क्या होता है, इपी मतलब ऊपर, तो ऊपर का मतलब सरफेस ऑफ वाटर, पानी का जो ऊपर से होगा तो इपीहाइड्रोफिली कहेंगे। चलो आगे मैं यहां बताऊं आपको, देखिए क्या नाम बोला मैंने आपको, यहां पर क्या है, एक का नाम क्या दिया है, इपीहाइड्रोफिली। इपी हाइड्रोफिली मीन्स क्या होता है बताइए, वाटर से, और इपी मतलब क्या हो गया, ऊपर, और यहां पर ऊपर का मीन्स क्या होता है, सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस से होगा। और दूसरा कौन सा होता है, अब ये किसके अंदर होता है, हमारी बुक ने नाम क्लियर कह दिया है, एक होता है वेलिस्नेरिया और एक होता है तुम्हारे पास हाइड्रिला। तो वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला कैसे प्लांट है हमारे पास, एक्वेटिक प्लांट है। पानी में कहां से होता है, सरफेस ऑफ वाटर से, या मतलब बीच, पानी के बीच में से होता है, तो यहां पर होता है सरफेस ऑफ वाटर से, इपीहाइड्रोफिली। दूसरे का नाम होता है, उसे हम कहते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। हाइपो नाम है, हाइपो मतलब नीचे। तो जब तुम्हारे पास, अब देखो ध्यान से, व्हेन पोलिनेशन अकर्स बाय इनसाइड दी वाटर, जब पोलिनेशन इनसाइड दी वाटर होगा, पानी के अंदर से होगा पोलिनेशन, उसका नाम है हाइपोहाइड्रोफिली। ईपी का मतलब ऊपर से होगा, एग्जाम्पल वीवीआईपी, याद रखें, 3 स्टार कर रहा हूं उनको। तो वेलिस्नेरिया किस में आ रहा है, हाइड्रिला किस में आ रहा है, यहां पे बता दिया। सर इसमें कोई एग्जाम्पल दीजिए, अभी मैंने एक आपको नाम लिया था मराइन सी ग्रास का, हाँ सर, जूस टेरा, इसी की है, इसी में यही होता है, मराइन सी ग्रास। अगला देखो ध्यान से, क्या है हमारी बुक ने क्या कहा, देखो अब भाई पानी एक इसके अंदर, यहाँ पे क्या है, पानी से हो रहा है, अब पानी के बीच में से जाएगा वो, तो पोलन ग्रेन का होता है रिबन लाइक। तो याद रखा, पोलन तुम्हारा कैसा होता है, पोलन इज ऑफ रिबन शेप। किस शेप का होता है बताइए, रिबन शेप का होता है। किसमें होता है, जिसमें पानी के अंदर से जा रहा है। दूसरा, वो कैसे जाएगा, सर एनर्जी खर्च होगी या तुम्हारे पास बिना एनर्जी के, तो याद रखना, कैरिड पैसिवली, वो पैसिवली आएगा बिना एनर्जी खर्च किए, तो कैरिड पैसिवली बाई विंड करंट। तो पैसिवली आएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है ये चीज करके। अगला हमारे पास में देखो, यहां पर ये हो गया तुम्हारे पास रिबन शेप है, और जो पोलन ग्रेन तुम्हारे पानी के अंदर रिलीज हो रहे हैं, तो भाई उनको क्या होता है, भीगने से बचाया जाता है, वेटिंग से उनको क्या प्रोटेक्ट किया जाता है, इसलिए उन पे कवरिंग होती है, कवरिंग का नाम है म्यूसिलेजिनस कवरिंग। तो याद रखना, पोलन ग्रेन आर, पोलन ग्रेन आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग। तो उनको भीग, एक तरह से भीगने से बचाया जा रहा है, फ्रॉम वेटिंग। किससे बचाया जा रहा है बताइए, यहां पर क्या है, बाई, लिख दूं, बाई म्यूसिलेजिनस कवरिंग। कवरिंग का नाम है ये म्यूसिलेजिनस कवरिंग। तो म्यूसिलेज कवरिंग होती है, उससे इनको प्रोटेक्ट किया जाता है। वीवीआई भी पूछ सकता है तुमसे ही, हो हाइपो किसमें हो रहा है, इपी किसके अंदर हो रहा है, एग्जाम्पल बात कर लिए। अब इनके अंदर क्या है सर, कुछ और भी आता है। एक बात बताओ मुझे, एयर होता है और वाटर होता है, दोनों हमने पढ़ लिए। एयर या वाटर में कहीं भी आपको फ्लोवर को मतलब अच्छा दिखना चाहिए, मतलब फ्लोवर अट्रैक्टिव हो। पानी कहता है कि भाई मैं तो तभी करा पाऊंगा जब तुम्हारा फूल बहुत अच्छा होगा दिखने में। हवा को इनसे क्या लेना देना, हवा थोड़ी जानती है, ये तो तुम जैसों के लिए चाहिए। कहूंगा सर हमारी क्यों कह रहे हो, हम थोड़ी करते हैं, तुम भी करते हो। तो जहां एनिमल का, अब जो अगली क्लास होगी उसमें ये बात करेंगे, क्योंकि मैंने आज में ये लिया है। तो एनसीईआरटी ने एंड में क्या लिखा है, जहां पर तुम्हारा पेज एंड हो रहा है, वो लिखा है इन बोथ विंड एंड वाटर, चाहे हवा से हो और चाहे तुम्हारे पास वाटर से हो, द फ्लोवर डू नॉट प्रोड्यूस, क्या नहीं निकालता, ना नेक्टर को करता है, डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर एंड फ्रेगनेंस।
भाई ना उन्हें किसी खुशबू की जरूरत है, ना किसी उन्हें नेक्टर की जरूरत है। फ्रेगनेंस कर लो आप। क्योंकि हम फ्लोवर के पास क्या करते हैं, तुम तो फूल को लेते हो उसे एक्चुअली क्या है, नाक के बिल्कुल बस ये मतलब ये नहीं हो सकता कि तुम उसे नाक के अंदर ले जाओ, वरना तुम फ्लोवर को मतलब क्या इतनी अच्छी तरह से स्मेल करते हो, उसे ऐसे फील करते हो जैसे पता ना किसको फील कर रहे हो। तो शुक्र है भाई तो नाक में नहीं जा सकता। तो यहां पर तुमने ये देखा है। अब चलो इसी पे जो क्वेश्चन आया हुआ था, इस पे क्वेश्चन तुम्हारे पास पूछ रखे हैं। ईपी हो गया तुम्हारे पास, हाइप हो गया, मैंने दोनों की बात कर ली। कर लोगे यहां तक? और किस किस के अंदर तुम्हारे पास क्या एग्जाम्पल है यहाँ पर। अब देखो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता फॉर एग्जाम्पल ये द वाटर लिली एंड वाटर हयासिंथ, सो बताना। सो एयर पोलिनेशन, रुको एक मिनट, सो एनिमल पोलिनेशन, बताओ। दूसरा स्टेटमेंट ये बताइए, इन वाटर लिली, चलो सेम ही कर देता हूं, इन वाटर लिली एंड वाटर हयासिंथ पोलिनेशन, वाटर हयासिंथ है द पोलिनेशन अक्कर बाई इंसेक्ट, और इंसेक्ट कर लो बहुत। बताओ कौन सही कौन गलत, बताओ आंसर करो। सर हम कैसे करें, आप थोड़ी सुन पा रहे हो, कमेंट बॉक्स में तो कर सकते हो आसानी से। बताओ क्या आएगा आंसर। वाटर लिली और वाटर हायसिंथ में एनिमल होता है नहीं, कौन सा तुम्हारे पास में क्या है, वाटर लिली वाटर में कौन सा होता है, या तो इंसेक्ट कर सकता है या विंड, दोनों से हो सकता है, तो ये सही है। अगले करें, एक और क्वेश्चन देखो सेम बस, ये बताओ इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द इपीहाइड्रोफिली अक्कर, इपीहाइड्रोफिली अक्कर। ऑप्शन ए वाटर लिली, बी जूस्टेरा, और सी वेलिस्नेरिया, और डी नीम। कर लो, तो नीम कैसे करें, करो। सर ये ऑप्शन ये करते हैं, मैं क्यों बताऊं। ऑप्शन नहीं मिलेगा नीट में, मैं क्यों बताऊं। आप तो अपनी मर्जी के लिए कर सकते हो, क्या आंसर आएगा बताओ। किसके अंदर होता है, क्लियर दिख रहा है सबको, जो बिल्कुल कुछ भी ना पढ़ने वाला है, तुमने इतना तो पढ़ ही लिया है, कौन सा आएगा बताओ। वाटर लिली में कौन सा होता है, या तो इंसेक्ट से वो होता है, जूस्टेरा में क्या है हाइपोहाइड्रोफिली, इसी में तो होगा, या तो वेलिस्नेर या हाइड्रिला, और ये क्या है नीम, ये तो कहीं से भी नहीं आ रहा। तो यहां तक तुमने ये देखा है। अब चलो इसकी रीडिंग करते हो फिर आगे चलते हैं, जो क्वेश्चन आया पड़ा उसे खत्म कर लेंगे। देखो पहले तो उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने यहां पर आपको ये बता दिया, देखो अब इसके उन्होंने डाटा भी इस्तेमाल करा है, ये कहा है कि बहुत ही रेयर है, और रेयर भी क्या, देखो उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है कि ये मोनोकोट के अंदर ही होता है, और तुम्हारे पास में मोनोकोट में, और वो भी कितने मोनोकोट हैं, 30 जनरा। तो मतलब 30 जनरा है मोनोकोट के, मोनोकोट के जिसके अंदर वाटर पोल्यूशन होता है, वरना और में होता ही नहीं है। ये उन्होंने लिखा हुआ था, देखो मैंने ये लाइन लिखी नहीं यहाँ पर, देखो सुनो क्या लिखा है, देख लो पहले तो। पोलिनेशन बाय वाटर इज रेयर, क्वाइट रेयर, बिल्कुल देख लो, रेयर है कुछ और है, रेयर ये सर, क्वाइट रेयर होता है। कितने में, देखो लिमिटेड टू 30 जनरा ऑफ मोस्टली मोनोकोट, वो भी 30 जनरा किसके होते हैं, मोस्टली मोनोकोट के। फिर उन्होंने क्या कहा, जो इन लोअर प्लांट, देखो यू विल रिकॉल दैट वाटर इज रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द मेल गैमीट अमंग द लोअर प्लांट। लोअर प्लांट कौन है बताइए, यही तो है एल्गी ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट, ये लोअर प्लांट ही है। तो इसमें क्या होता है तुम्हारे पास में, लोअर प्लांट में कौन सा हो रहा है, यही हो रहा है। अब देखो एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, इट इज बिलीव्ड दैट, देखो पार्टिकुलरली फॉर सम, कुछ ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के लिए उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लिमिटेड है, क्यों, क्योंकि उन्हें वाटर की रिक्वायरमेंट है, वाटर की जरूरत है उस वजह से। और इन्होंने क्या होता है, क्यों, क्योंकि ये मेल गैमीट एंड फर्टिलाइजेशन, क्योंकि उन्हें ट्रांसपोर्ट करना है मेल गैमीट को, फर्टिलाइजेशन करना है, तो उसकी जरूरत पड़ती है पानी की, बिना वाटर के रह नहीं सकते हो। और जब तक भाई पानी नहीं रहेगा वो कैसे रह लेंगे, बताना आगे अगली पीढ़ी कैसे बना लेंगे। अगला देखो क्या लिखा, अब ये समझो, एग्जाम्पल ऑफ वाटर पोलिनेटेड प्लांट क्या दिया है, वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला। सुनने ध्यान से, ये किस में होते हैं, फ्रेश वाटर में। दूसरा नाम क्या दिया है,
सेवरल मराइन सी ग्रास, क्या नाम दिया उन्होंने, जूस्टेरा का। सारे एक्वेटिक प्लांट यूज नहीं करते वाटर को, याद रखना, पोलिनेशन के लिए। अब जैसे कि उन्होंने क्या लिखा है, वाटर हायासिंथ एंड वाटर लिली, देख लो फ्लोवर कहाँ होता है, पानी के अबोव होते हैं, और किससे होता है, इंसेक्ट से या विंड से। देख लो अब सच में दे रखा है, मैं क्या झूठ बोल रहा था तुमसे, ये दे रखा उन्होंने। अब देखो आगे क्या कह रहा है, इन वेलिस्नेरिया फीमेल फ्लोवर क्या है, सरफेस ऑफ वाटर से ज्यादा, देख लो सरफेस ऑफ वाटर से जब जाएगा तुम्हारे पास लॉन्ग स्टॉक, मेल फ्लोवर पोलैंगियन आर रिलीज ऑन द टॉप ऑफ द सरफेस ऑफ द वाटर, वो वहां पर उससे पानी के सरफेस से जा रहा है, तो क्या नाम बोल दिया इसको मैंने, इपीहाइड्रोफिली, यही था वो, जब सरफेस से जाएगा तो। अगला क्या लिखा है, कैसे लिया जाता है उनको बताइए, कैरिड पैसिवली बाई वाटर करंट, देख ले पैसिवली है एक्टिवली है, पैसिवली, अगर वो ये कर दे एक्टिवली बाय वाटर करंट, तो अगर एक्टिवली करा आपने और स्टेटमेंट में आ गया तो आप गलत कर दोगे, याद रखना पैसिवली। अगला सम ऑफ, देखो फीमेल फ्लोवर एंड स्टिग्मा, देखो अनदर ग्रुप में क्या लिखा है, सी ग्रास, मतलब जूस्टेरा के अंदर, सच ए सी ग्रासिस, फीमेल फ्लोवर कहाँ होते हैं, सबमर्ज इन वाटर, पानी के अंदर डूबे रहते हैं, अरे इनसाइड दी वाटर, पानी में तो अंदर रहेगा, पोलन ग्रेन आर रिलीज इनसाइड दी वाटर, देखो पानी के अंदर। अब उनके अंदर क्या होता है, जब पोलन ग्रेन लॉन्ग होता है और कैसा होता है, रिबन लाइक, और उनको भी कैसे लाया जाता है, पैसिवली इनसाइड दी वाटर, पैसिवली, और वो वहां पर पहुंचते हैं और पोलिनेशन करवाते हैं। और इनमें जो वाटर पोलन स्पीसीज है, पोलन ग्रेन को क्या है, प्रोटेक्ट किया जाता है वेटिंग से, मतलब भीगने से, किस कवरिंग से, म्यूसिलेज कवरिंग। सारे करवा दिए यहां तक। अब देख लो इस पे नीट का क्वेश्चन ये रहा, देखो सर नीट का क्वेश्चन दिखा दो, फिर हमें तसल्ली है, मतलब तसल्ली हो जाएगी कि हाँ समझ में हमें करवाया था। लो ये नीट 24 का ये भाई, सर हम क्या भरोसा करें, टाइप करो गूगल पे पेपर जिन्होंने दिया है, और कुछ बच्चों ने 24 का पेपर दिया भी है, उन्होंने देखा भी होगा। बताओ ध्यान से, पहला क्या है, फ्लोवर ऑफ वेलिस्नेरिया आर कलरफुल एंड प्रोड्यूस नेक्टर। अभी तो मैंने कहा था विंड में या वाटर में, क्या दोनों में जरूरत पड़ती है, नहीं पड़ती, डू नॉट रिक्वायर, क्या बताइए, रिक्वायर नेक्टर या फ्रेग्रेंस, कुछ भी रिक्वायर ही नहीं होता है, तो गलत। अब देखो ए ऑप्शन किस किस में है, देखो यहां पर क्या होता है, करेक्ट बताना है, तो देखो ए ऑप्शन यहां है, यहां पर है, हो ही नहीं सकता, दो खत्म, दो ही बच रहा है। अगला देखो, फ्लोवर ऑफ वाटर लिली आर नॉट पोलिनेटेड बाय वाटर, बताइए अभी तो बताया था, क्या वाटर लिली में सही बात है ये तुम्हारे पास कि पानी से नहीं होता, बी से शुरू कौन हो रहा है, ये हो रहा है, ये भी ऑप्शन अपना आप खत्म हो गया यार, शुरू होने से पहले खत्म हो जाते हैं, क्या करें। सर आप रट्टा मार गए, मैं घोंचू कहां से रट्टा, पहला देखा उन्होंने क्या कहा है, वेलिस्नेरिया के अंदर नहीं होता, क्योंकि उसमें किससे होता है, वाटर से, वाटर में जरूरत नहीं है। अब ये ऑप्शन 2 में दिख रहा था, ये भी खत्म, ये भी खत्म, फिर 2 बच गए, फिर कह रहा है वाटर लिली में पानी से नहीं होता, सही बात है, तो ये कहां पे आ रहा है, यहां पर, मतलब बी कहां पे आ रहा है, डी के अंदर, ये सी से शुरू हो रहा है, ले खत्म। फिर वो पढ़ लेते हैं, देखो आगे, इन मोस्ट ऑफ द वाटर पोलर स्पीसीज पोलन ग्रेन किससे बचाया जाता है, वेटिंग से, सही बात है ये भी। अगला पोलन ग्रेन हाइड्रोफाइट में लॉन्ग और रिबन लाइक, सही बात है, क्योंकि जिनमें पानी से हो रहा है उनमें तुम्हारे पास कैसा होगा, लॉन्ग रिबन लाइक। कुछ हाइड्रोफाइट में, हाइड्रोफाइट जिनमें वाटर से, जो वाटर वाले प्लांट है, द पोलन ग्रेन कैरी पैसिवली, ये भी देखो दे दे, देखो यहां पर पैसिवली, अगर एक्टिवली होता गलत हो जाता, तो ये भी सही है और ये भी सही है, तो देख लो बी सी डी ई, यही तो बी सी डी तो है। तो चलो क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। आपने कौन कौन सा पढ़ा, यहाँ पर क्या है, एक पढ़ लिया ईयर वाला और एक कौन सा पढ़ा है, वाटर पोलिनेशन। इस पे मैंने क्वेश्चन आपको 3-4 करवा दिए, और जो तुम्हारे जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं मैं सिर्फ 2 साल के लिए, अब आगे देखेंगे इसके बारे में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे अगली क्लास का टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे हम, कि इंसेक्ट पोलिनेशन क्या होता है, एंटोमोफिली क्या है, उनकी क्या प्रॉपर्टी, ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलो क्लास को दी एंड करते हैं, उम्मीद कर रहा हूं कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी पढ़ाई करते रहें। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।